हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक बेसन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम BD 106 सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का आपका हिस्ट्री का ये क्लास को शुरू करते हैं। इसकी मैराथन क्लास है, इसको देखते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इन सभी को आप अच्छे से, आई होप पहले एक बार कर चुके होंगे और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी इंग्लैंड में, सी अमेरिका में और डी जापान में। तो इसका सही आंसर होगा सी अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्नांकित में से किस स्तर पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी माध्यमिक और सी ए और तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों पर ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति निम्नांकित में से कब की गई थी? तो इसका सही आंसर इसके ऑप्शन होंगे आपके ए 1892 में, बी 1916 में, सी 1921 में और डी 34 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1934 में आपका सोशल स्टडीज़ पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुतालिया आयोग निम्नांकित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी प्राथमिक शिक्षा आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए माध्यमिक शिक्षा आयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक हैं। आपके ऑप्शन है ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्र, बी समाज और सी मानव, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र आपका राष्ट्र, समाज और मानव सभी होते हैं। यानी कि सामाजिक अध्ययन में हम राष्ट्र के बारे में भी पढ़ते हैं, समाज के बारे में भी पढ़ते हैं और मानव के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें सभी के लिए अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का रूप है। आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्र क्षेत्र, बी स्वतंत्र अनुशासन, सी स्वतंत्र वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी स्वतंत्र वर्ग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है ए जीव विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी सामाजिक अध्ययन और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। मानवीय विज्ञान का क्षेत्र आपके जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन तीनों ही होते हैं। लेकिन जीव विज्ञान में भी हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में भी हम मानव के बारे में स्टडी करते हैं और सामाजिक अध्ययन जो विषय होता है उसमें भी हम मानव की स्टडी करते हैं। तो ये तीनों के लिए आपका सही रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक उपादेयता, बी बौद्धिक स्तर, सी सैद्धांतिक आधार और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। सामाजिक अध्ययन की विशेषता सामाजिक उपादेयता, बौद्धिक स्तर और सैद्धांतिक आधार सभी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए MP मोपात, बी फॉरेस्टर, सी यू माइकोलिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए MP मोपात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति निम्नांकित में से किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शन है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी जर्मन और डी लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। तो इसका सही आंसर होगा डी लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास का जनक कौन था? आपके ऑप्शन है ए हेरोडोटस और बी हेक्सले, सी गूच, डी गोटे। तो इसका सही आंसर होगा ए हेरोडोटस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। यह कथन किस व्यक्ति का है? आपके ऑप्शन है ए रैपसन, बी घाटे, सी राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी घाटे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। थ्यूसिडाइड्स ने ऐतिहासिक तथ्यों की उपयोगिता को मार्गदर्शक के रूप में कब प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है ए 401 ईसा पूर्व में, बी 403 ईसा पूर्व में, सी 411 ईसा पूर्व में और डी 421 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी 411 ईसा पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है।
यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन का, बी हेनरी जॉनसन का, सी रेसन का और डी मैट लैंड का। तो इसका सही आंसर होगा बी हेनरी जॉनसन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस विद्वान का अभिमत है मानव ने जो कुछ भी किया और कहा है यहाँ तक कि जो उसने सोचा है वह इतिहास है? आपके ऑप्शन होंगे ए मैट लैंड का, बी टाइन नबी का और सी जोन्स का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए मैट लैंड का यह सिद्धांत यानी कि यह मत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन काल में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक इतिहास लिखने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे आपके स्टब्स को, बी टी एबटाइट को, सी एस आर गार्डनर को और डी उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए प्रोफेसर घाटे का, बी मैटलैंड का, सी रेपसन का और डी हेनरी जॉनसन का। तो इसका सही आंसर होगा सी रेपसन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास अध्यापन निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन होंगे ए सामाजिक अध्ययन, बी सामाजिक विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन और डी समाज शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इतिहास क्या है? आपके ऑप्शन है ए कला, बी विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी कला एवं विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इतिहास के स्रोत पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए साहित्य में, बी स्मारक संबंधी स्रोत में, सी पुरालेख में और डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सह संबंध का उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम के भार को कम करना, बी शिक्षण में रुचि जागृत करना, सी छात्रों को अखंडता का ज्ञान कराना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास का घनिष्ठतम सह संबंध है। आपके ऑप्शन है ए साहित्य से, बी भूगोल से, सी अर्थशास्त्र से और डी नागरिक शास्त्र से। तो इसका सही आंसर होगा ए साहित्य से, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट का साहित्य से हमारा घनिष्ठतम सह संबंध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में सह संबंध का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए शीर्षात्मक सह संबंध, बी अनुप्रस्थीय सह संबंध, सी जीवन में सह संबंध और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक इतिहास को लोकप्रिय बनाया? आपके ऑप्शन है ए स्टब्स ने, बी गार्डनर ने, सी जी.एम. ट्रेवेलियन ने और डी उपर्युक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी जी.एम. ट्रेवेलियन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम विश्व इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? आपके ऑप्शन है ए बॉल्स को, बी सर वॉल्टर रेले को, सी टाई नबी को और डी गार्डनर को। इसका सही आंसर होगा बी सर वॉल्टर रेले को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न शिक्षा में सह संबंध की नींव डालने का श्रेय किस शिक्षा शास्त्री को दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जे.एफ. हार्वर्ड को, बी जिलर को, सी हैक्सले को और डी रॉबर्टसन को। इसका सही आंसर होगा ए जे.एफ. हार्वर्ड को। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। निम्नलिखित में किस विद्वान की मान्यता है कि सह संबंध विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रीमैन की, बी डम्बेल की और सी बर्नार्ड की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बर्नार्ड की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, बी जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, सी जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। आपके ऑप्शन है ए पेलियोलिथिक और मेगालिथिक, माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक। दूसरा होगा आपका नियोलिथिक, मेगालिथिक, पेलियोलिथिक और माइक्रोलिथिक। अगला ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन है पेलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक। चौथा ऑप्शन है आपका माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक और पेलियोलिथिक। तो इसका सही आंसर होगा सी पेलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक और नियोलिथिक, मेगालिथिक। ये आपका पैटर्न रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक कालों में विभक्त करने में निम्नलिखित में कौन सी समस्या है? आपके ऑप्शन है ए विभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, बी तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं, सी भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखा प्रतीत होती हैं, और चौथा है आपका यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, अर्पणा
और लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता से संबंधित है। तो आपका सही आंसर रहेगा इसका डी। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है। यहाँ आधुनिक काल विज्ञान तर्कड़ा और लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अभित मत है कि इतिहास राष्ट्र की स्मृति है? आपके ऑप्शन है ए मैटलैंड का, बी रैप्सन का, सी डॉक्टर राधाकृष्णन का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रैप्सन से, बी मैटलैंड से, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन से और डी डॉक्टर राधा कृष्णन से। तो इसका सही आंसर होगा ए रैप्सन से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास की निम्नलिखित में से कितनी अवस्थाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो अगला प्रश्न इसका आंसर रहेगा आपका ए 2 अवस्थाएं हैं इतिहास की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता की शिक्षा के तत्व हैं। आपके ऑप्शन है ए आर्थिक प्रशिक्षण, बी सांस्कृतिक प्रशिक्षण, सी सामाजिक प्रशिक्षण और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कुशल नागरिक में गुण होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए सहिष्णुता का, बी क्रोध का, सी हिंसा का और डी अत्याचार का। तो इसका सही आंसर होगा ए सहिष्णुता का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुशल नागरिक का गुण बताया है। आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी खुला दिमाग यानी कि मस्तिष्क, सी समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व निम्नलिखित में से किस पर है? आपके ऑप्शन है ए पड़ोस, बी विद्यालय, सी समाज और डी समितियों पर। तो इसका सही आंसर होगा बी विद्यालय पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तम तथा कुशल नागरिक का गुण होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए प्रगतिशील दृष्टिकोण पर, बी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझदारी, सी निर्मल चरित्र, ईमानदारी, आत्मविश्वास एवं विवेक और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नागरिक शास्त्र का संबंध हमारे आस पड़ोस की समस्याओं एवं उनके प्रति कर्तव्य से है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु का, बी एच.जी. गोल्ड का, सी डॉक्टर बेनी प्रसाद का और डी व्हाइट का। तो इसका सही आंसर होगा सी डॉक्टर बेनी प्रसाद का। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में किसने नागरिक शास्त्र को एक अंतरिक्ष विज्ञान की तरह माना है? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड वाइस ने, बी टी.एच. ग्रीन ने, सी अरस्तु ने और डी प्लेटो ने। तो इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड वाइस ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी विषय के क्षेत्र को जानने के लिए निम्नलिखित में किस बात का ज्ञान होना जरूरी है? आपके ऑप्शन है ए संबंधित विषय वस्तु, बी विषय की सीमाएं, सी विषय की प्रकृति और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता के लिए शिक्षा में किस तत्व को समाहित किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए आदर्श नागरिकता का विकास, बी अधिकार कर्तव्य एवं संविधान का ज्ञान, सी राष्ट्रीयता की भावना तथा आपसी सद्भाव का विकास और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए रायवर्न का, बी राइनसन का, सी थाइन का, डी सिकनर का। तो इसका सही आंसर होगा बी राइन्स का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रेरणा प्रोत्साहन एवं पद प्रदर्शक की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड का, बी बीओ स्मिथ का, सी रायवर्न का और डी योकम एवं सिप्सन का। तो इसका सही आंसर होगा ए वर्ल्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रायवर्न के अनुसार निम्नलिखित में शिक्षण का बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्य वस्तु और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में शिक्षण की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, बी शिक्षण एक अकुशल निर्देशन है और सी शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, डी शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा बी शिक्षण एक अकुशल निर्देशन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए जो समृद्ध हो, बी जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो और सी जो बाद में नौकरी हेतु उपयोगी हो और डी इसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर होगा ए जो समृद्ध हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा अच्छा शिक्षण होता है। आपके ऑप्शन है ए पूर्ण ज्ञान पर आधारित, बी क्रिया आधारित, सी उद्देश्यपूर्ण और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए छात्र शिक्षण संबंध मधुर होने चाहिए, बी छात्र की क्रियाओं को यथोचित
वर्णन मिलना चाहिए। सी, छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान निम्नलिखित में क्या है? आपके ऑप्शन है ए, उसकी नौकरी, बी, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, सी, छात्रों का विश्वास, डी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तो इसका सही आंसर होगा डी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अध्यापक को निम्नलिखित में से किसे महत्व देना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, बी, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतन रहना, और सी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना, और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर है आपका सी, आई के डेविस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, ब्लूम द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के मुख्य सोपान हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि व्यवस्था, नियंत्रण और नियोजन, ये शिक्षण अधिगम के, यानी जो शिक्षण अधिगम प्रबंधन होता है उसके बहुत ही मुख्य सोपान हैं। नियंत्रण, व्यवस्था और नियोजन। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो आपका इसका सही जवाब होगा क्रियात्मक पक्ष के द्वारा, यानी क्रियात्मक पक्ष का, यानी क्रियात्मक पक्ष का शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये ऑप्शन सही होगा, 56 का आंसर ए। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 57। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में रॉबर्ट मेकर की विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से विकसित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, बी एस ब्लूम ने। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि राष्ट्र का विकास, समाज का विकास और मानव का विकास, ये सभी सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, उद्देश्यों का कार्य मार्ग बताना, आदर्श निश्चित करना तथा समस्या प्रस्तुत करना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, वेस्ले एवं रॉन्स की का। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 61 को देखते हैं। वेस्ले एवं रॉन्स की ने शैक्षिक उद्देश्यों का कौन सा गुण बताया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, उपर्युक्त सभी। यानी कि इसके गुण हैं समाज द्वारा मान्यता, शिक्षा द्वारा प्राप्ति की संभावना और विद्यालय द्वारा ग्रहण का। तो ये आपके सही आंसर सारे होंगे। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा 62, इतिहास से हमें निम्नलिखित में कौन सा मूल्य प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि नागरिक मूल्य, नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य, ये सभी हमें इतिहास में अध्ययन करने पर प्राप्त होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, फिल्म एवं टेलीविज़न को। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में इतिहास शिक्षण का लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। छात्रों को अतीत से प्रेम करने की शिक्षा देना, छात्रों को भूतकाल के आधार पर वर्तमान का स्पष्टीकरण करना और छात्रों में कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के गुणों का निर्माण करना, ये सभी इतिहास शिक्षण का लक्ष्य होता है। तो ये पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी 65 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66,
इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, भूतकाल की सहायता से वर्तमान का वर्णन, यानी कि भूतकाल यानी भूतकाल मतलब पीछा हुआ जो हमारा काल जिसको हम भूल चुके हैं, यानी बीता हुआ काल से लेकर वर्तमान की चीज़ों का वर्णन किया जाता है इतिहास के अंदर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य इतिहास शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, समय, स्थान एवं समाज का प्रत्यय विकसित करना। ठीक, यानी कि आपने देखा होगा समय, स्थान और समाज, इन तीनों चीज़ों के बारे में इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा डेट जिसमें ईयर पूछी जाती हैं, डेट्स रहती हैं, वो सभी सबसे ज़्यादा डेट्स या टाइम वाला सब्जेक्ट यही है हिस्ट्री आपका, जिसमें सबसे ज़्यादा डेट्स पूछी जाती हैं। बाकी किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए समय, स्थान एवं समाज का प्रत्यय विकसित करना इसका सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, इतिहास शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दशाएं, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। यानी कि समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को दर्शाना ही इतिहास शिक्षण के शैक्षिक का मुख्य उद्देश्य यानी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पद हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 6 पद। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, ब्लूम। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 रहेगा हमारा, पूर्व माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऐतिहासिक कल्पना को जागृत करना, कल्पना शक्ति के विकास में सहायता करना और स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं पूर्व माध्यमिक स्तर पर। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 72, माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसके पॉइंट देख लेते हैं। छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना और छात्रों को समय प्रबंधन हेतु प्रेरित करना, और सी, छात्रों में आलोचनात्मक योग्यता विकसित करना, ये सभी माध्यमिक स्तर के इतिहास शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। तो अगला क्वेश्चन हमारा 73, निम्नलिखित में अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका वी, उद्देश्य अस्पष्ट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बालक के संतुलित विकास के उद्देश्य से संपूर्ण व्यवहार को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष को, भावनात्मक पक्ष को और क्रियात्मक पक्ष, इन सभी को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो उसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी आदर्श नागरिक बनाना और आदर्श नेतृत्व का होना और राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना ही नागरिक शास्त्र शिक्षण का कार्य होता है, यानी उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा हमारा, निम्नलिखित में नागरिक शास्त्र के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, संकुचित दृष्टिकोण विकसित करना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं इसके। चलिए इन उद्देश्यों को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा उत्सुकता, कल्पना शक्ति तथा स्मरण शक्ति इत्यादि क्षमताओं का विकास करना, और दूसरा हमारा सामाजिक ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करना। तीसरा है हमारा प्राकृतिक वातावरण तथा मानव जीवन के बारे में समझाना, यानी कि समझना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 78 क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता अर्थात बोध में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, विशिष्टताओं का ज्ञान। अगला प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में क्या अनुक्रिया का स्तर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उपयुक्त सभी, यानी कि अनुक्रिया सहमति, अनुक्रिया करने हेतु इच्छा का होना और अनुक्रिया करने में संतुष्टि होना। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा 80,
उद्दीपन के निम्नांकित में कितने स्तर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, 2 स्तर होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न 81 सिपकन ने क्रियात्मक पक्ष के 5 स्तरों का उल्लेख कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1969 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नांकित में शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी उपागम, यानी कि रॉबर्ट मेयर उपागम और रॉबर्ट मिलर उपागम और ICM उपागम। तो सभी आंसर सही होंगे, डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 रॉबर्ट मेयर उपागम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में प्रत्यक्षीकरण योग्यता नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, नृत्य करना। अगला प्रश्न 85 पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, मुनरो का। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया में और विद्यालय संचालन में और शिक्षा के उद्देश्य हेतु पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी कि विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, ये सभी पाठ्यक्रम के क्षेत्र होते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 88 पाठ्यक्रम की विकास का आधार होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक, यानी कि पाठ्यक्रम के विकास का आधार मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक होता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 89 पाठ्यक्रम के विकास का आधार होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मूल्यांकन, उद्देश्य और शिक्षण विधि। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 शिक्षा की प्रक्रिया का प्रमुख घटक है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षण। ये आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 91 पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा राष्ट्रीय एकता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न समय बोध को महत्व दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, इतिहास में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सारांश समझना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, फ्रोवेल का। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, निहित अनुभवों का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में कौन सा इतिहास का स्तर है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इसका सही आंसर होगा सी, आयामी इतिहास। अगला प्रश्न 98 निम्नलिखित में पाठ्यचर्या की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। तो इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक स्वरूप और एक व्यापक समप्रत्यय, ये सभी इसके आंसर होंगे। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 99 शिक्षा के प्रमुख अंग हैं? इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यचर्या, ये सभी शिक्षा के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न 100 नंबर निम्नलिखित में पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की अनदेखी करना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व का बिंदु है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, शिक्षण सामग्री का निर्धारण और पाठ्यक्रम पुस्तकों की रचना का आधार। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन हमारा 102 निम्नलिखित में पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षक की हठ धर्मिता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103 पाठ्य सामग्री का प्रमुख स्रोत होता है? इसका सही है आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी आवश्यकताएं, पोषित मूल्य और लोक मत, ये सभी इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा शैक्षिक संस्था नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन NEA निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका से। अगला प्रश्न 105 निम्नलिखित में पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी समस्या, यानी कि वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं और लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता, ये सभी इसके सही आंसर होंगे। डी ये सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 106 स्टैनली निस्बत द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्यों को 2 वर्गों में कुल कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा आपका डी, 12 है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107
क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, पाठ्य सामग्री के चयन के लिए व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को विभक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में, यानी कि मुख्य मानदंड में और गौण मानदंड में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 108, पाठ्य सामग्री का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत और सह संबंध का सिद्धांत, इन सभी को उपयोग में लाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109 यूएसए के शिक्षा विभाग का विभागीय अंग है। इसका सही आंसर होगा डी, विद्यालय और समाज। अगला प्रश्न हमारा 110 किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है। इसका सही आंसर होगा बी, पथ प्रदर्शक का। अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा सम्मिलित करने का लाभ या फायदा यह है कि। इसका सही आंसर होगा सी, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के बारे में जानेंगे, यानी कि विधियों के विषय के बारे में जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 112 सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु में निम्नलिखित में से किसे महत्व देते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी को, यानी कि नागरिकता का विकास, धर्म एवं संस्कृति का विकास और चारित्रिक विकास। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 113 नागरिक इतिहास की मुख्य पाठ्य वस्तु क्या है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, अतीत की घटनाएं, समय बोध सामग्री और सामाजिक विकास, सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 114 नागरिक शास्त्र की मुख्य पाठ्य वस्तु होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी मूल्यों का विकास, अधिकार कर्तव्य का बोध और राष्ट्रीयता की भावना। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 115 मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 116 नंबर है, योजना विधि के प्रवर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा बी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न 117 नंबर योजना विधि का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, एकीकृत पाठ्यक्रम में। अगले प्रश्न को देखते हैं, मूल पाठ्यक्रम में महत्व देते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सामान्य सामाजिक जीवन को और विशिष्ट सामाजिक जीवन को। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास हुआ था। इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से किसने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किया है। इसका सही आंसर होगा सी, जॉन डयूवी ने। अगले प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी द्वारा मानसिक स्तर पर पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी को, यानी कि समझ, समायोजन तथा संरक्षण और प्रोजेक्ट को और सामूहिक क्रियाकलाप को। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में शिक्षण आयु का आधार बना होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, पाठ्य वस्तु और उद्देश्य। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक है। इसका सही आंसर होगा सी, सुकरात। अगला क्वेश्चन नंबर 124 परिवीक्षण अध्ययन में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि परिपाक पर और व्यक्तिगत भिन्नता पर और विद्यार्थियों की क्रियाशीलता पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 आगमन निगमन विधि का अर्थ होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण। अगला क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित में से किसमें कहानी विधि का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि इतिहास में भी करते हैं, नागरिक शास्त्र में भी करते हैं और भूगोल में भी करते हैं। डी। अगला क्वेश्चन हमारा 127 नंबर औपचारिक शिक्षण विधि है। इसका सही आंसर होगा डी, पर्यवेक्षण अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 हमारा निम्नलिखित में कौन योजना विधि के प्रवर्तक है। इसका सही आंसर होगा बी, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन 129 नंबर इतिहास में प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किसकी देन है। इसका सही आंसर होगा बी, किलपैट्रिक की। अगला क्वेश्चन 130 नंबर इतिहास में प्रश्न पूछना है। इसका सही आंसर होगा डी, प्रविधि। अगला क्वेश्चन नंबर 131 परिभ्रमण द्वारा इतिहास होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, व्यापक, सार्थक और उद्देश्य पूर्ण। अगला क्वेश्चन 132 साहित्य अभिलेख इत्यादि के माध्यम से इतिहास की शिक्षा देना है। इसका सही आंसर होगा बी, स्रोत विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 133 स्थानीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति है। इसका सही आंसर होगा सी, निरीक्षण एवं भ्रमण पद्धति, यानी भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इसका सही आंसर होगा सी, व्याख्यान विधि। अगला हमारा क्वेश्चन जिस विधि में अध्यापक किसी घटना अथवा वस्तु को छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है वह विधि कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, वर्णनात्मक विधि। अगला क्वेश्चन 136 नंबर इतिहास पढ़ने की सर्वाधिक सजीव एवं प्रभावशाली विधि है। इसका सही आंसर होगा बी, नाटक विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी के सामाजिक संबंधों का मापन किस विधि से किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ए, समाज मिति से। अगला
क्वेश्चन नंबर 138 शिक्षक इतिहास शिक्षण की नवीन विधि है, इसका सही आंसर होगा बी प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन 139 सहायक प्रविधियों का मुख्य उपभोग है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि प्रत्यक्षीकरण का अवसर और अध्ययन में नियमितता और बोधगम्यता का विकास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 शैक्षिक पर्यटनों का मुख्य लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि धारण शक्ति में वृद्धि प्रत्यक्षीकरण और विषय में रुचि का विकास। अगला क्वेश्चन 141 नंबर निम्नांकित में आकस्मिक परीक्षण का मुख्य लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि परीक्षा देने का अभ्यास उपलब्धियों में वृद्धि और अध्ययन में नियमितता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 निम्नांकित में टोली शिक्षण का लाभ होता है, इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी लाभ यानी कि अध्ययन में नियमितता और विषय की बोधगम्यता और विशेषज्ञों का लाभ। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 143 निम्नांकित में सामाजिक क्रमों का लाभ है, इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि अभिव्यक्ति की क्षमता वाद विवाद की क्षमता और विषय पर चर्चा का कौशल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 निम्नांकित में प्रयोगशाला का क्या लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि प्रत्यक्षीकरण और करके सीखना और अवलोकन का अवसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नांकित में से कौन सी प्रचलित विधि है, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त सभी विधि यानी कि कथावाचन विधि व्याकरण सह प्रदर्शन विधि और परिचर्चा विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 निम्नांकित में से किस विद्वान ने कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना बताया है, इसका सही आंसर होगा ए चार्ल्स बैरेट ने। अगला क्वेश्चन 147 नंबर आधुनिक कहानी नाटक के गुणों से युक्त एक रचना यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा सी ओ पोल्ड नाइट का। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कथावाचन विधि का उद्देश्य नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी नैतिक मूल्यों का हासिल। अगला क्वेश्चन 149 नंबर है हमारा निम्नांकित में कथावाचन विधि का गुण है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि मनोवैज्ञानिक विधि निर्णय एवं कल्पना शक्ति का विकास और नीरस एवं अरुचिकर तथ्यों का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 150 नंबर निम्नांकित में कथावाचन विधि का दोष है, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपयुक्त सभी यानी कि उच्च कक्षाओं के लिए अनुपयोगी समस्त प्रकरणों का शिक्षण नहीं और प्रयोग केवल कुशल शिक्षक ही कर सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 निम्नांकित में किस शिक्षण विधि द्वारा शिक्षक को कक्षा स्तर का ज्ञान होता है, इसका सही आंसर होगा बी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला क्वेश्चन 152 निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक विधि का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी पाठ्य वस्तु छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन 153 नंबर निम्नांकित में पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और पाठ्य पुस्तक पर अधिक निर्भरता और विद्यार्थियों की सक्रियता का अभाव। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 154 नंबर व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी कि छात्रों के समय की बचत बालकों में इतिहास नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना और किसी नवीन पाठ की प्रस्तावना से परिचित कराना। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 व्याख्यान प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी बालक का स्थान कोण। अगला क्वेश्चन 156 नंबर निम्नांकित में व्याख्यान प्रदर्शन विधि का दोष नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए समय एवं शक्ति की बचत। अगला क्वेश्चन 157 व्याख्यान प्रदर्शन विधि को सफल बनाने हेतु निम्नांकित में से क्या किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी सुझाव यानी कि शिक्षक व्याख्यान विधि को लोकतांत्रिक बनाया जाता है यानी बनाया जाना चाहिए और छात्रों की आयु एवं मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों को अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का कौन सा सोपान बताया है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी यानी निरीक्षण परीक्षण और अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 159 है हमारा निम्नांकित में प्रश्नोत्तर विधि का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी कक्षा में नीरसता का प्रभाव। अगला क्वेश्चन 160 निम्नांकित में प्रश्नोत्तर विधि का अवगुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी प्रश्नोत्तर विधि में छात्र को स्वयं सोचने का अवसर मिलता है। डी यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159 सर्वप्रथम हैरी ए आवर स्ट्रीट ने सामूहिक परिचर्चा विधि पर कब प्रयोग किया था, इसका सही आंसर होगा सी 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर विचार विमर्श विधि एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बात करते हैं, उपयुक्त कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए जेम्स एम ली का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 निम्नांकित में परिचर्चा विधि का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए पॉइंट को देख लेते हैं। छात्रों को प्रकरण अथवा समस्या से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना, छात्रों को समस्या के प्रति जागरूक करना और छात्र द्वारा किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर निम्नांकित में परिचर्चा विधि का उपयोग का बिंदु है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। के पॉइंट है सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति और समस्या समाधान तर्क शक्ति एवं आलोचना करने की क्षमता का विकास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 निम्नांकित में परिचर्चा विधि का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी इस विधि द्वारा समस्या का स्पष्टीकरण नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 166 नंबर
कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड्स ने प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? इसका सही आंसर होगा बी 1900 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन यानी वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी बेलार्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। 168 क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ मेथड निम्नलिखित में किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा बी किलपैट्रिक की। अगला क्वेश्चन हमारा 169 है, किलपैट्रिक ने योजना विधि के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर होगा सी 4 प्रकारों का। अगला 170 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रोजेक्ट में कार्य भौतिक रूप से होते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ए रचनात्मक शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में योजना विधि का सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। योजना विधि का कौन सा सिद्धांत बालक को निर्धारित समय से अपना कार्य पूर्ण करने का आदेश देता है? इसका सही आंसर होगा डी मितव्ययिता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 177। निम्नलिखित में योजना पद्धति का स्वरूप अथवा पद है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चयन और योजना का नियोजन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित में योजना विधि का गुण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए प्रणाली में कामचोरी के अनेक अवसर। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 175। निम्नलिखित में योजना विधि का दोष है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि शैक्षिक महत्व के प्रोजेक्ट छांटने में बड़ी कठिनाई होती है और इस प्रणाली में क्रमबद्ध शिक्षण असंभव है और मूल्यांकन कार्य कठिन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 176 है, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए आशुबेल का। अगला क्वेश्चन नंबर 177। अध्ययन के लिए चुनी जाने वाली समस्याओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी ऑप्शन देखते हैं, समस्या छात्रों के लिए उपयोगी तथा व्यवहारिक होनी चाहिए, समस्या के समाधान में उपयोग किए जाने वाले उपकरण विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध होने चाहिए और समस्या छात्रों के मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। समस्या समाधान प्रणाली से इतिहास तथा नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु पद या सोपान है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना और उपकल्पनाओं का निर्माण। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 179। निम्नलिखित में समस्या समाधान पद्धति का गुण नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी सही समस्या का चुनाव स्वयं में एक समस्या है। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन 180। समस्या समाधान प्रणाली में कौन सा दोष नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी समस्या समाधान प्रणाली से शिक्षण में कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन 181। सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए बाइंडिंग का। अगला क्वेश्चन नंबर 182। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि इससे छात्र आत्मनिर्णय करना सीख जाते हैं और इससे बालकों में नेतृत्व का गुण विकसित होता है और इससे छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। निम्नलिखित में सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए छात्रों के पूर्व ज्ञान में कटौती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। बाइंडिंग ने सामाजिकृत अभिव्यक्ति के प्रयोग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रूप बताया है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। औपचारिक सामूहिक योजना, अनौपचारिक सामूहिक योजना और सेमिनार सामूहिक योजना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी दैनिक समस्याओं से अनजान बने रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का अवरोध अथवा दोष नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी इससे शिक्षक एवं छात्रों में परस्पर संबंध खराब हो जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षण प्रविधि है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि सेमिनार तथा सामूहिक परिचर्चा, असाइनमेंट पद्धति और शैक्षिक पर्यटन तथा पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। निम्नलिखित में सेमिनार का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि विश्लेषण एवं आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास, संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास और निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 189। अगला क्वेश्चन है 189। निम्नलिखित में सेमिनार भूमिका का निर्वहन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। अनुदेशक अथवा व्यवस्थापक, अध्यक्ष और वक्तागण तथा भागीदार के द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित में सेमिनार का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी कि लघु तथा मुख्य सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में सेमिनार का गुण है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। आपके पॉइंट है, शिक्षा की ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास और वाद विवाद में
भाग लेने व तथा बोलने के कौशलों का विकास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है हमारा। निम्नलिखित में से सामूहिक चर्चा की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, किसी समस्या अथवा प्रकरण के विभिन्न पक्षों का सूझ बोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, सामूहिक चर्चा का आयोजन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है, यानी किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च पक्षों का विकास करना, किसी प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को पहचान कर उन्हें बोधगम्य बनाना और प्रकरण एवं समस्या संबंधी निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन 194 हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कक्षाओं के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग का बिंदु है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि शोध कार्यों में गुणवत्ता के विकास हेतु टोली शिक्षण का विद्यालयों में प्रयोग और परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 है। असाइनमेंट प्रविधि का जन्मदाता कौन है, इसका सही आंसर होगा ए, कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट। अगला क्वेश्चन 196 नंबर। निम्नलिखित में असाइनमेंट प्रविधि का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, विद्यालय में अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, स्थानीय पर्यवेक्षण द्वारा निम्नलिखित में किसका वास्तविक ज्ञान होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। व्यापार, उद्योग का और भौगोलिक परिस्थिति का और बैंक एवं न्यायालय का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन के सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी पर। यानी कि मनोरंजन के सिद्धांतों पर, सामाजिक सिद्धांतों पर और वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखने की परिस्थितियों के अवसर पर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, क्षेत्र भ्रमण क्षेत्र की पर्यटन का उद्देश्य अथवा महत्व का बिंदु है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी अच्छा शिक्षण को रोचक तथा बोधगम्य बनाना, छात्रों में अवलोकन शक्ति का विकास करना और वास्तविक अनुभवों तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध कराना। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है हमारा। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए, छात्रों की जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान नहीं होता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 201, क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन का दोष नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, परिवहन संबंधी सुगमता। अगला क्वेश्चन 202, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा या छात्रों के समूह का उस समय निरीक्षण किया जाता है जब वे अपनी डेस्कों पर कार्य कर रहे होते हैं। यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए, बाइंडिंग एवं बाइंडिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, बालक के प्रत्येक व्यवहार का निरीक्षण करने वाली पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, यानी किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति के प्रयोग हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि सम्मेलन योजना, विशिष्ट शिक्षक योजना और द्विकालांश योजना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 205, सिम्पसन द्वारा दो कालांशों का कितना समय निर्धारित किया गया है, इसका सही आंसर होगा डी, 90 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 206 है। पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, पद्धति में अत्यधिक व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यवेक्षित अध्ययन पद्धति का दोष अथवा अवगुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, इस पद्धति में करके सीखने का गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में किसी ने शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा है, इसका सही आंसर होगा ए, जॉन एडम्स ने। अगला क्वेश्चन 209, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला क्वेश्चन 210, निम्नलिखित में सामाजिक विज्ञान शिक्षक का व्यक्तित्व किस यानी व्यक्तित्व संबंधित गुण है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि विषय ज्ञाता एवं शिक्षण विधियों में निपुण और धैर्य एवं आत्मसंयम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा व्यवसाय के प्रति निष्ठा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में सामाजिक विज्ञान अध्यापक का व्यवसायिक गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, ऐतिहासिक परिवर्तनों में अनजान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 212, राष्ट्रीय शिक्षा संगठन से व्यवसाय के कितने प्रकारों को प्रस्तुत किया गया है, इसका सही आंसर होगा डी, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 213, किस विद्वान द्वारा का मानना है कि शिक्षण व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा बी, कार्ल सैंडर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, सिम्पसन द्वारा तथा बुध ने अध्यापक के बाद व्यवसायिक विकास को निम्नलिखित में से किस बिंदु द्वारा प्रकट किया है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। उपस्थिति तथा समय निष्ठा और तैयारी तथा शिक्षा संगठन और व्यवसायिक छवि। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं। 215 नंबर, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के शिक्षक का बढ़ते विकास निम्नलिखित में से किस प्रकार होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। यानी कि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन, सम्मेलन प्रवृत्ति का प्रयोग और कार्यशाला प्रविधि का आयोजन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, वर्तमान में कार्यशाला शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए भी किया जाता है, इसका आंसर होगा सी, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की समस्या एवं तकनीकी पर कार्यशाला।
सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 218 निम्नलिखित में शिक्षण योजना का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी वार्षिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना और इकाई योजना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 219 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र अध्ययन हेतु वार्षिक योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना अनिवार्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220 इकाई का अभिप्राय किसी एक केंद्रीभूत समस्या का प्रयोजन के आसपास संगठित उन विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभवों तथा अधिगम सामग्री से है जिसे शिक्षकों के नेतृत्व में छात्रों की एक टोली विशेष के सहयोग द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा बी कार्टर बी गुड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221 निम्नलिखित में इकाई योजना की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए उद्देश्य हेतु क्रियाकलापों का अनुचित अविवेकपूर्ण संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222 इकाई पाठ्य योजना की आवश्यकता का कारक है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223 इकाई योजना के महत्व का बिंदु नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए उद्देश्य प्राप्ति में सहायक नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 224 एक श्रेष्ठ इकाई शिक्षण में लक्ष्य एवं पूर्ण ज्ञान सहित कुल कितने तत्वों का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में इकाई पाठ्य योजना का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी स्वरूप व्यवहारिक न होकर सैद्धांतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पाठ्य योजना का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, यानी किया गया है, इसका सही आंसर होगा बी गेस्टाल्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन 227 शिक्षा के लिए हमें पूर्ण प्राप्त अनुभव का प्रयोग अपने कार्य को करने के लिए करना चाहिए, उपयुक्त कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए रायबर्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228 निम्नलिखित में पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए पाठ्य योजना प्राय अलिखित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 229 पाठ्य योजना बनाने से पूर्व किन बातों पर ध्यान होना आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230 निम्नलिखित में पाठ्य योजना की प्रणाली नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी देखो और पढ़ो उपागम। अगला क्वेश्चन 231 निम्नलिखित में हार्वर्ड द्वारा बताया गया पद नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी दंडीकर। अगला क्वेश्चन 232 नंबर B.S. ब्लूम ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा है, इसका सही आंसर होगा भी त्रिपदीय प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 233 निम्नलिखित में ब्लूम की मूल्यांकन प्रणाली का सोपान है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी शैक्षिक उद्देश्य निर्माण और सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 234 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य योजना के प्रारूप का पद है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी आधा प्रक्रिया और प्रदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235 NCERT उपागम की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए इसमें शिक्षक का आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन 236 निम्नलिखित में NCERT उपागम की सीमा है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 237 RCEM उपागम को विकसित करने वाला रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन निम्नलिखित में कहाँ है, इसका सही आंसर होगा सी मैसूर में। अगला क्वेश्चन 238 नंबर निम्नलिखित में पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व का बिंदु नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी अव्यवस्थित ज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 239 शिक्षण यानी शिक्षक की पाठ्य योजना का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया था, इसका सही आंसर होगा सी स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन 240 नंबर इतिहास शिक्षण की पाठ्य योजनाओं को शिक्षण के दौरान रुचिकर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा सी शिक्षक के दौरान पाठ कक्षा में पाठ संबंधित चार्ट या मॉडल एवं चित्र दिखाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 241 नंबर पाठ्य योजना की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242 शिक्षक अपनी विषय सामग्री तथा अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन सभी का प्रयोग पाठ की योजना में किया जाना आवश्यक होता है, यह किसका कथन है, इसका सही आंसर होगा ए योकम एवं शिक्षण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 243 पाठ्य योजना का महत्व है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि पाठ्य के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है, विषय वस्तु का चयन किया जाता है और विषय वस्तु को क्रमबद्ध किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 244 इतिहास के शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा सी ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन नंबर 245 से हमारा शिक्षक को मनोविज्ञान की किस शाखा का ज्ञान होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी का, यानी कि बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान और प्रयोगशाला मनोविज्ञान का। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246 नागरिक शास्त्र के शिक्षक का व्यक्तित्व संबंधी गुण है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि जीवन शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और सत्य आचरण। निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसका सही आंसर होगा सी दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला क्वेश्चन दृश्य श्रव्य से लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि वातावरण में परिवर्तन लाना, नवीनता और सरलता से समझने योग्य। अगला क्वेश्चन हमारा दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी का, यानी कि साधन अच्छी हालत में हो, साधन अध्ययन के प्रकरण से संबंधित हो और साधन छात्रों के परिवेश के लिए अपरिचित न हो, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 252 दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता होती है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन 253 निम्नलिखित में दृश्य साधन है, इसका सही आंसर होगा बी पोस्टर। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 254, ऐतिहासिक भ्रमण पर जाते समय छात्रों को अपने साथ निम्नलिखित में से क्या रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी की नोटबुक, कैमरा और पेन अथवा पेंसिल। अगला क्वेश्चन हमारा 255, पाठ्य सह सामग्री क्रियाएं इतिहास एवं नागरिक शास्त्र हेतु आवश्यक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी की कुछ प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और ऐतिहासिक भ्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256, निम्नलिखित में इंटरनेट की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 257, पावर पॉइंट का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रस्तुतिकरण हेतु। अगला क्वेश्चन नंबर 258 है हमारा, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा बी, हैरो लिकर का। अगला क्वेश्चन नंबर 259, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित लोकतांत्रिक चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, हालक वेस्टर का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260, पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी काम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 261, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक चुनते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के लेखक का, विषय सूची का और प्रस्तुतिकरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा 262, नागरिक शास्त्र की सहायक सामग्री होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, उदाहरण, मानचित्र और अभ्यास। अगला क्वेश्चन हमारा 263, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला की साज सज्जा में होने चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि चौक बोर्ड, मार्कर बोर्ड एवं बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र एवं चार्ट और प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं दूरदर्शन कंप्यूटर, ये सभी इसमें होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 264, सामाजिक विज्ञान के पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि संदर्भ पुस्तकें, समाज विज्ञान से संबंधित पुस्तकें और सामाजिक समस्याओं से संबंधित पुस्तकें। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 265, सामाजिक विज्ञान पुस्तक की संग्रहालय में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, पाक कला संबंधी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 266, एक श्रेष्ठ द्रव्य श्रव्य सामग्री में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, नीरसता। अगला क्वेश्चन नंबर 267, निम्नलिखित में शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, रटने को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, सीखने की गति को अवरुद्ध करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस अवस्था में किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग करने यानी करते समय किस सावधानी को रखना चाहिए? यानी तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सावधानियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सैमपट का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स विलियम्स ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में क्या सैमपट की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, इतिहास संबंधी आकृतियों को इसके द्वारा सरलता से नहीं समझाया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में सैमपट या श्वेत पथ का लाभ उपयोग है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 274, सैमपट श्वेत पथ को प्रयुक्त करते समय निम्नलिखित में से किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 275, मानचित्र के प्रयोग के समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मानचित्र का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, इस पर दी गई सांकेतिक भाषा समझ से दूर है। इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मॉडल की आवश्यकता का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला, शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः चार्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि टी चार्ट, प्रभा चार्ट और तालिका चार्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 279, चार्ट को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सावधानी नहीं रखनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, इसका प्रयोग अनावश्यक होने पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्राफ का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, रफ ग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281, निम्नलिखित में ओवरहेड प्रोजेक्टर का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, यह यंत्र अत्यधिक कीमती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282, ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 283, इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित में कौन नमूने के रूप में सहायक सामग्री नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, फूल पत्ती। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में चित्रों का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन नंबर 285, चित्रों के प्रयोग में निम्नलिखित में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चित्र उपयोग का क्या लाभ है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इंजन क्वेश्चन का आंसर उपर्युक्त सभी है। इनके ऑप्शन को आप जरूर पढ़ें वीडियो को पॉज कर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इनके ऑप्शन ज़्यादा बड़े इसलिए टाइम ज़्यादा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु की कांच की स्लाइड को किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्लाइड का प्रकार नहीं है, प्रकार है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289, फिल्म स्ट्रिप का विकास निम्नलिखित में कब हुआ? इसका सही आंसर होगा सी, 1920 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, निम्नलिखित में फिल्म स्ट्रिप का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, अंधेरा कमरा होना परम आवश्यक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, फिल्म स्ट्रिप का कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी की तरह। अगला क्वेश्चन, फिल्म स्ट्रिप शिक्षण के प्रयोग में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग प्रमुख भाग नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, जलयान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्लाइड प्रोजेक्टर की उपयोगिता का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, इटली के मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार निम्नलिखित में से कब किया था? इसका सही आंसर होगा बी, 1895 में। अगला क्वेश्चन, रेडियो का शैक्षिक महत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता का प्रमुख बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में टेलीविजन का शैक्षिक लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण करते हुए अनुपयोगी साधन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं संप्रेषण युग में सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में इसका प्रयोग सभी विषयों में किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ए, कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया निम्नलिखित में किसका मिला जुला रूप है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का, यानी कि टेक्स्ट एवं पिक्चर का, ग्राफिक्स एवं ध्वनि का, और एनिमेशन एवं वीडियो का, और सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मल्टीमीडिया संश्लेषण यानी समलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, ध्वनि पर आधारित। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया पर आधारित कंप्यूटर मिक्स का होना आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मल्टीमीडिया विकास में प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, आरेख प्रवाहित करें। अगला क्वेश्चन, 306 ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI की अवधारणाएं एवं निर्माण है। इसका सही आंसर होगा सी, स्क्रीन डिजाइन। अगला क्वेश्चन, संग्रहीत जानकारी का छोटा सा रूप है। इसका सही आंसर होगा ए, फाइल। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट के पहले पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, होम पेज। अगला क्वेश्चन, चलचित्र का शैक्षिक लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 310, पाठ्य समय सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, पाठ्यक्रम में बाधक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन तथा सिद्धांतों में ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी, छात्र असहयोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहगामी क्रियाओं का संगठन किस विधि द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी केंद्रीकरण, पर्यवेक्षण और वित्त व्यवस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313, पाठ्य सह सामग्री यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनमें प्रमुख है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अंधानुकरण और साधनों का अभाव और परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 314, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकारों को ई के फ्रेड वेल ने कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर होगा सी, 6 भागों में। अगला क्वेश्चन 315, सैलेट की सी फोर्ड एवं एडलर जी जैक्सन ने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही आंसर होगा डी, 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाठ्य सहगामी क्रिया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रश्नोत्तरी एवं प्रदर्शनी, प्रत्युत्तर खेल और कार्यशाला एवं विचार गोष्ठी, ये सभी इसकी क्रिया हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 317, निम्नलिखित में प्रश्नोत्तरी का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी इकाई परीक्षा और प्रकरण परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नोत्तरी का लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में निरंतरता, नियमित अध्ययन से विलय बोध और अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रदर्शनी का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सचल प्रदर्शनी, सामान्य तथा विद्यालय प्रदर्शनी और दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 320, निम्नलिखित में किसने बालकों की खेल की मूल प्रवृत्ति को शिक्षा हेतु प्रयोग करने पर बल दिया है? इसका सही आंसर होगा ए, हेनरी कार्लबेल कुक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, निम्नलिखित में खेल विधि की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, समस्त विषयों का अध्यापन संभव नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 322, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जिसका क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 323, कार्यशाला के उद्देश्यों को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में, क्रियात्मक उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 324, निम्नलिखित में कार्यशाला की अवस्था है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 325 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कार्यशाला की सीमा है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सूचना एवं संचार की उन्नत तकनीकी है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 327, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग का बिंदु नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, कम बुद्धि वाले बालकों हेतु
अरुचिकर यानी कि कम बुद्धि वाले बालकों हेतु अरुचिकर यानी कि जिसमें उनका रुचि ना हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 328 हमारा आधुनिक कंप्यूटर प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर होगा सी 1945 में। अगला क्वेश्चन 329 निम्नलिखित में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजन है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए शेरॉन क्रोफोर्ड का, यानी शेरॉन क्रोफोर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 331 दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए 1969 में। अगला क्वेश्चन भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी 1986 में। अगला क्वेश्चन इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है? इसका सही आंसर होगा बी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षण किस शिक्षण प्रणाली का अंग है? इसका सही आंसर होगा सी यांत्रिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं खेल प्रणाली में, तो इसका सही आंसर होगा बी शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजन पाठ्य सामग्री तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337 शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। इसका सही आंसर होगा आपका सी विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को स्थित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 338 हमारा निम्नलिखित में पावर पॉइंट की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा आपका बी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन शिक्षण अभ्यास को प्रभावी बनाने हेतु अनुरूपण को अमेरिका में कम सेंक द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी 1966 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 340 अनुरूपण की उपयोगिता का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 341 नंबर निम्नलिखित में किसने मृदुपागम को रचनात्मक शैक्षिक विधि के नाम से संज्ञा प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा ए सिल्वरमैन ने। अगला क्वेश्चन मृदुपागम की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी विद्यार्थी समस्या समाधान योग्यता विकसित नहीं होना। अगला क्वेश्चन वेनी नार्स के लाभ तथा उपयोगिता नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी पारस्परिक विचार विनिमय संवाद तथा संभाषण हेतु बहुमूल्य अवसर नहीं मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 344 पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है जो शिक्षण युक्तियों से भी परिपूर्ण होती है। उपयुक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए बेकन का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 345 नंबर निम्नलिखित में किसने पुस्तकी ज्ञान का विरोध तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 340 भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक है। इसका सही आंसर होगा ए एक साधन। अगला क्वेश्चन अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी अनुपयुक्तता। अगला क्वेश्चन है हमारा 348 इतिहास एवं नागरिक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण भाषा तथा उदाहरण और आकार मुद्रण एवं मूल्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 349 नंबर है पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है। इसका यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी प्रोफेसर कीटिंग का। अगला क्वेश्चन 350 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351 निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तकों का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवक्रमित अनुदेशित पाठ्य पुस्तकों के कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा बी 5। अगला क्वेश्चन 353 अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है लेकिन उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में किसका है? इसका सही आंसर होगा सी लैंडन का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उसके किस गुण का ध्यान रखना जरूरी होता है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी का, यानी कि उपयुक्त विषय सामग्री का, भाषा शैली एवं नियोजन का और कागज छपाई एवं आकार का। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 355 पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन की विधि है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन पाठ्य पुस्तकों के महत्व का बिंदु नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी नए शिक्षकों के लिए अनावश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 357 इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में कौन सा दोष है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाठ्य पुस्तकों में सुधार किस प्रकार संभव है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाठ्य पुस्तक सुधार में शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में क्या सुधार दिया है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 360 पाठ्य पुस्तकों का उपयोग निम्नलिखित में कौन करता है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, छात्र और शिक्षक। अगला क्वेश्चन 361 शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन हमारा छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग प्रमुख दोष है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके उनके ऑप्शन को जरूर पढ़ा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन इतिहास नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। यानी कि जितने भी उपयुक्त सभी क्वेश्चन दिए इनसे आपके एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इनको एक ही क्वेश्चन में कवर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है। इसका सही आंसर होगा बी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 367 सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का महत्व है। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन इतिहास नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्षा की आवश्यकता क्यों है? इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा इतिहास प्रयोगशाला कक्षा छात्र के विकास में किस कौशल को विकसित करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी
उपर्युक्त सभी को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन 370 डॉक्टर JW वाल्डविन तथा MP मुफात ने इतिहास नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष के किन उपकरणों का होना जरूरी बताया? इसका सही आंसर घड़ी उपर्युक्त सभी श्रव्य द्रव्य यानी श्रव्य दृश्य साधन और चार्ट और पेंटोग्राफ सामग्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास नागरिक शास्त्र पुस्तकालय में निम्नलिखित में क्या होना आवश्यक है? इसका सही आंसर घड़ी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 372 इतिहास नागरिक शास्त्र के म्यूजियम में राष्ट्रीय महत्व की कौन सी वस्तुओं को यानी कि वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है? इसका सही आंसर घड़ी उपर्युक्त सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373 निम्नलिखित में इतिहास नागरिक शास्त्र क्लब का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा आपका सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 374 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी अन्य क्लबों से संपर्क न करना। अगला क्वेश्चन इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब की गतिविधियां हैं यानी गतिविधि है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। मापन का कार्य होता है आपके ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी यानी निदान पूर्व कथन और साफल्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 377 निम्नलिखित में मूल्यांकन की प्रकृति है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ए और बी दोनों गुणात्मक एवं परिणामात्मक। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर देखिए 378 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी विश्वसनीयता वैधता और वस्तुनिष्ठता। ये इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 379 है इतिहास नागरिक शास्त्र में प्रयुक्त करते हैं? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा 380 प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 381 उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा 382 निबंधात्मक परीक्षा में सुधार किया जाए? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी यानी कि प्रश्नों में सुधार प्रश्न पत्रों में सुधार और उत्तर पुस्तिकाओं के आकलन में सुधार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 383 एक अच्छे परीक्षण में अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 384 वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक मुख्य गुण है? इसका सही आंसर होगा सी विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन हमारा 385 विश्लेषण प्रकार है? इसका सही आंसर होगा ए ज्ञानात्मक पक्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386 मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी विश्लेषण। अगला क्वेश्चन हमारा 387 वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इन्हें बनाना कठिन है, इसमें अनुमान का प्रयोग किया जाता है और इन परीक्षणों में शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों प्रकार के कथनों को स्थान मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 388 प्रचलित परीक्षा का दोष है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी यानी प्रचलित परीक्षा शिक्षा का साध्य बन गई है और बी है आपका इसमें व्यवहारिकता का अभाव होता है और सी इसमें अवसर की प्रधानता होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 389 हमारा मापन का चर है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी यानी गुणात्मक मात्रात्मक और असतत चर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा मापन के स्तर है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी नामित क्रमित और आनुपातिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391 मूल्यांकन का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों मौखिक और लिखित। ये दो मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 392 मापन के ही निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? उपर्युक्त कथन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी रेड फील्ड तथा मोर डॉग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 393 निम्नलिखित में मापन का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी मानसिक या सामान्यीकृत मापन भौतिक निरपेक्ष मापन और इम्सर्टिव मापन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 394 निम्नलिखित में मापन का कार्य है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी भविष्यवाणी तथा तुलना करना आविष्कार खोज करना और परामर्श देना तथा निदान करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 395 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में मापन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी वर्गीकरण के लिए भविष्यवाणी के लिए और अनुसंधान के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 396 मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? यह कथन इसका है? इसका सही आंसर होगा ए डांगरे कर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 397 निम्नलिखित में शिक्षा प्रक्रिया का पहलू है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी शैक्षिक लक्ष्य सीखने के अनुभव और मूल्यांकन विधियां। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398 सर्वप्रथम इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों की लिखित परीक्षा कब ली गई थी? इसका सही आंसर होगा बी 1702 में। अगला क्वेश्चन हमारा 399 भारत में मूल्यांकन प्रणाली कब शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा सी
1956 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 400। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य प्राप्ति हेतु अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण और मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 401 नंबर। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके पॉइंट देख लेते हैं। शैक्षिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से निर्देशन प्राप्त करना, पाठ्यक्रम में जरूरत के अनुसार बदलाव करने हेतु अग्रसर करना और मूल्यांकन प्रक्रिया सही प्रकार से सीखने हेतु प्रेरित करना। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 402 है हमारा। निम्नलिखित में मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। उद्देश्य, अधिगम संबंधी अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 403। मौखिक मूल्यांकन का प्रयोजन है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके पॉइंट देख लेते हैं। छात्रों के विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति विकसित करना, छात्रों में रचनात्मक एवं एकाग्रता का विकास करना और पाठ का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 450। निम्नलिखित में निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी अव्यवहारिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 405। निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। विवेचनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न और रूपरेखात्मक प्रश्न। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 406। निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी प्रश्न पत्र निर्माण में कठिनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 407। निबंधात्मक प्रश्नों का दोष नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी उद्देश्यों में स्पष्टता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 408। क्वेश्चन नंबर 408 हमारा। निबंधात्मक परीक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। परीक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर का प्रारूप प्रस्तुत किया जाए। और बी पॉइंट हमारा। प्रश्न सीधे स्पष्ट निश्चित एवं उपयुक्त होने चाहिए। और सी प्रश्न विषय के आधिकारिक भाग का प्रतिनिधित्व करें। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 409। लघु उत्तरीय प्रश्नों की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए छात्रों को संक्षिप्त पाठ्यक्रम याद करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 406 हमारा। लघु उत्तरीय प्रश्नों का गुण है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। यानी प्रश्नों की अधिक विश्वसनीयता होनी चाहिए और प्रश्नों की रचना सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखना बोझिल नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 411 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्या स्मरण रूप और अभिज्ञान रूप। डी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 412। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके पॉइंट है। पर्याप्त नमूनाकरण का गुण और व्यक्ति निष्पक्षता का अभाव। और सी है हमारा परीक्षणों के प्रशासन एवं अंकन में सरलता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 413। वस्तुनिष्ठ प्रणाली का गुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी छात्रों की मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 414। वस्तुनिष्ठ प्रणाली का दोष अथवा अवगुण नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए इसमें अंकन सुगमतापूर्वक किया जाता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 415। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोषों को निम्नलिखित में से कैसे दूर किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी से। तो आपका इसके पॉइंट है। इसमें प्रश्न सरल एवं निर्देश स्पष्ट हो, मूल्यांकन पूर्ण निर्मित उत्तर पुस्तिका के अनुसार हो और सही उत्तर एक ही हो और भ्रमात्मक विकल्प नहीं होने चाहिए, यानी जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 416 नंबर है। मिचेल स्क्रीवेन ने मूल्यांकन को विभक्त किया है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन में और योगात्मक मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन हमारा 417। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी आंतरिक मूल्यांकन और बाहरी मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 418। परीक्षण पदों की निर्माण प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, इसका सही आंसर होगा डी 9 चरणों में। अगला क्वेश्चन हमारा 419। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए अध्यापकों को कौन सा कार्य करना पड़ता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। विकल्प योजना, प्रश्न प्रकारों का भाव प्रदान और विषय वस्तु का भाव प्रदान। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 420 नंबर है हमारा और ये अंतिम प्रश्न है इस यूनिट का। अगला क्वेश्चन हमारा। प्रश्न पत्र बनाते समय एक अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके पॉइंट देख लेते हैं। अंकों का विभाजन सावधानीपूर्वक किया जाए। निबंधात्मक तथा लघु प्रश्न ऐसे हों जिनमें उत्तर निश्चित हो। और अगला पॉइंट हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लू प्रिंट में निर्धारित किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट, हमने इस क्लास को पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। ये आपकी मैराथन क्लास थी और ये BD 106 सब्जेक्ट का जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।